आज आप सबका मैं यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों पे रहा। और प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर हमेशा हमने सकारात्मकता से और पूर्ण मजबूती से आवाज़ उठाने में कभी मैं पीछे नहीं हटा हूँ। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित, 70 लाख लोगों के हित हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। और मैंने हमेशा हिमाचल के हर वर्ग की विपक्ष में रहते हुए भी पैरवी करी है और पक्ष में एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए भी जो भी हमारे प्रदेश के अलग अलग वर्ग हैं उनकी आवाज़ को उठाना भी और उसे पूरे करने का हर संभव प्रयास करना भी ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और मैं इस जिम्मेवारी से कभी भी पीछे ना हटा हूँ और ना ही कभी हटूँगा, क्योंकि यही सीख मुझे मेरे पिताजी जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है। और उन्हीं के मूल्यों पर हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पहली बात। हाँ जी, क्या इस तरफ जो है ध्यान दिया गया, क्योंकि ये जो मसला है लंबे समय से। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है सार्वजनिक जीवन में कि कुछ और कारण होता है, उस कुछ और की वजह से कुछ और चीज़ें जो है वो उछल जाती है। ये ऐसा नहीं है पहली बारी हुआ है, बहुत बारी भारत के इतिहास में, खास करके लोकतांत्रिक इतिहास में, हिमाचल के लोकतांत्रिक इतिहास में ये चीज़ें हुई है। मगर उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाए, प्यार के साथ हैंडल किया जाए, ये हमारा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का प्राथमिकता बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सबके सहयोग के साथ, सबके समर्थन के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ सभी के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उसमें कोई जातिवाद नहीं है, उसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, उसमें कोई इलाकावाद नहीं है, उसमें कोई धार्मिक जो है वो इस तरीके की कोई सोच नहीं है। हर चीज़ से केवल कानून के दायरे में रहकर उसको लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अंत में मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हिमाचल के 70 लाख लोगों के आवाम की हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और उसको हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी पूर्ण रूप से करते रहेंगे। जी की जरा ऊपर से हो गया ना साफ। मैंने इस पे कहा है, मैंने ऐसा कहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कानून लागू नहीं हुआ है। कई जगहों पे इसका कुछ पार्ट लागू हो गया है, कई जगहों पे स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी और जोन्स बन चुके हैं। शिमला में भी उसका ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, मंडी में भी कई जगहों पे हो चुका है। मगर जैसा मैंने कहा कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि इसको पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, पूर्व सरकार भी उस समय थी, भाजपा की सरकार भी थी, और क्योंकि उस समय वर्तमान में हमारी सरकार थी तो उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, क्योंकि अभी ये मसला एक लार्जर कमेटी को रेफ़र किया गया है जो आदरणीय हर्षवर्धन जी के अध्यक्षता में है, तो उनके माध्यम से जब सारे इसमें ऑलरेडी एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आई एम पार्ट ऑफ इट, Anirudh Singh ji is part of it, and Harshvardhan ji is part of it. There are a few other councillor, legislator also from Congress party also and from the BJP also. तो सब इसमें बैठ के सकारात्मक चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जो है वो लागू किया जाए, जल्द लागू किया जाए और क्या इसमें कैसे करना है, ताकि कोई इसमें कंट्रोवर्सी भी ना हो और हिमाचल के लोगों के हित भी इसमें जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। राज्य सरकार के पास मैं उस दिन तो ये जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हम ये कहें कि हम केवल हिमाचल के लोगों को ही जो है वो इसमें करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो ये है। मैंने पहले भी आपको कई इसमें एग्जांपल्स दिए कि कई जगहों पे सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश करी, मगर इट कुड नॉट विदहोल्ड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल
स्क्रूटनी, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप किसी देश या किसी और प्रांत का व्यक्ति हिमाचल में रोज़गार के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता है, पर कैसे उसमें हम प्रेफरेंस दे सकते हैं हिमाचल के लोगों को, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ड्यू कोर्स कि कैसे उसमें करना है, क्योंकि उसमें विडोज़ के लिए है, उसमें आपके जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए है और चीज़ों के लिए है। सो ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। और अगर इसमें कुछ कमी भी रही है, जैसा आपने कहा, कुछ अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कुछ स्लो प्रोसेस भी रहा है, तो वील ट्राई कि इसके ऊपर चर्चा हो और इसको जल्द जो है वो कानून के दायरे में रहकर इसको लागू किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या उसमें सेंट्रल एक्ट में स्टेट अब जो भी होगा वो जो है बॉडी डिसाइड करेगी, और क्योंकि इसमें विधानसभा ने बॉडी गठन कर दी है और उसमें मेरे से भी वरिष्ठ मंत्री उसमें उपस्थित है, आदरणीय हर्षवर्धन जी है, इज़ ए सीजन पॉलिटिशियन, 6 बारी के विधायक है, तो लेट हिम डिसाइड what has to be done. Everything, all the records and facts will be brought to his knowledge and to the committee's knowledge, and let the committee decide that what has to be done in the larger interest of the state. मगर जो इसमें facts है और जो कानून की इसमें प्रतिक्रियाएं हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। आज मसला बड़ा हो गया है। नहीं, देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था मसला, और इस पे जो है एमसी ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पास किया है कि जो दौलत सिंह पार्क है वहाँ पे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाई जाएगी। ये स्वागत योग्य है, केवल एक उनके पुत्र के रूप में नहीं मगर प्रदेश के लोगों की भी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की भी एक ये चाहत थी कि उनकी मूर्ति जो है वो रिज मैदान पे लगनी चाहिए और वो जल्द से जल्द लगाई जाए, ताकि जो उनका एक कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में है और ख़ास करके आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है, तो निश्चित तौर से उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विकास का एक प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं प्रदेश की उसको याद रखे उससे, और उसके साथ जो हमारे प्रथम